दोस्तों, किसी इंटरव्यू में जाने से पहले, किसी स्टेज पर आपको जब बुलाया जाता है उससे पहले, या आपका जॉब का पहला दिन है, या आप किसी ख़ास मुलाकात के लिए जा रहे हैं उससे पहले आपको कैसा महसूस होता है? कहीं आपकी दिल की धड़कन तो तेज़ नहीं हो जाती? कहीं आपके पैरों में कपकपी तो नहीं होने लगती? हाथ और पैर कांपने तो नहीं लगते? कहीं आपके चेहरे पर और पूरे बदन में पसीना तो नहीं आ जाता? अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो ये दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये जो सिम्टम्स हैं जो मैंने अभी बताए, इन सिम्टम्स के बारे में और उस डर के बारे में हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं नर्वसनेस। लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस में हम नर्वस होते हैं दोस्तों। किसी सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं और किसी सिचुएशन में थोड़ा कम, लेकिन नर्वस तो होते ही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हम नर्वस क्यों होते हैं? क्या है इस नर्वसनेस के पीछे का राज? क्या है इस नर्वसनेस के पीछे का रीज़न? क्या आपने कभी गौर किया है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि नर्वस हम क्यों होते हैं, नर्वसनेस वाली सिचुएशंस को हमें कैसे फेस करना है, कैसे हैंडल करना है और उनसे किस तरह से बाहर निकलना है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जावेद शेख और एक बार फिर मैं हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, एट द एंड ऑफ वीडियो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल का बटन है उसको दबा दें और उसके बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसा करने से आपको जो मेरे नए वीडियोस में अपलोड करूंगा वो आपको उनका नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा और आप उन वीडियोस को देख सकेंगे। अब आते हैं टॉपिक पर, नर्वसनेस। नर्वसनेस के क्या रीज़न्स होते हैं? सबसे मेन जो रीज़न होता है वो होता है स्ट्रेस, यानी तनाव। किसी चीज़ को खोने का डर, कहीं फेल हो जाने का डर या कहीं शर्मिंदा होने का डर। ऐसी सिचुएशंस में हम स्ट्रेस फील करते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। स्ट्रेस का कारण क्या है? वो है ऐसी सिचुएशंस में जो मैंने अभी बताई आपको, ऐसी सिचुएशंस में हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, हमारा दिमाग हार्मोनल रेस्पॉन्स जनरेट करता है जिसकी वजह से हम नर्वस फील करते हैं। हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमारे हाथों और पैरों में कपकपी होने लगती है। इसके अलावा हमें बहुत ढेर सारा पसीना आने लगता है। तो ये सब होता है इसलिए कि हमारी बॉडी उस नर्वसनेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। कभी कभी जब हमारी पूरी तैयारी नहीं होती है तब भी हम इस तरह की सिचुएशंस में नर्वस महसूस करते हैं, डरा हुआ महसूस करते हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि नर्वसनेस है क्या। दोस्तों, हम जब भी कभी किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं जो हमने पहले फेस नहीं की होती, या फिर हम आउट ऑफ कंफर्ट जोन कोई काम करते हैं, तो हमें घबराहट महसूस होती है। और उस घबराहट को दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए हमारी बॉडी का जो हार्मोनल रेस्पॉन्स होता है उसकी वजह से हमारा दिमाग जो होता है, ब्रेन होता है, वो एक तरह का हार्मोन जनरेट करता है जिसे बोलते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जब भी हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है, हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में कपकपी होने लगती है, हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हमें पसीना आने लगता है, हमें घबराहट होने लगती है। तो दोस्तों, देखा जाए तो एक्चुअली हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर कर रही होती है इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, इस तरह की सिचुएशंस से बाहर निकलने के लिए, इस तरह की सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए। लेकिन होता क्या है, डर की वजह से और एंग्जाइटी की वजह से हम घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि इस तरह की सिचुएशंस से हमें किस तरह से बाहर निकलना है। दोस्तों, अगर मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उन 10 क्वेश्चंस के आंसर भी आपको दूं और आप वो बोलूं कि अब 24 घंटे का आपके पास टाइम है इनको प्रिपेयर करने के लिए, आंसर देने के लिए, तो शायद जब नेक्स्ट डे मैं आपको वो क्वेश्चंस दूंगा तो आप बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड होगे, आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन जब आप तैयार नहीं होते हैं तो आपको डर लगता है। इसलिए
प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रिपरेशन है, अगर आपकी तैयारी है किसी सिचुएशन को फेस करने के लिए, तो आपको डर नहीं लगेगा। सपोज़ आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप मॉक इंटरव्यू करिए, आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कीजिए। आप किसी एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, आप उस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन अगर आपकी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आपको डर नहीं लगेगा। और जब आपको डर नहीं लगेगा तो आपको नर्वसनेस भी नहीं होगी। इसलिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन है तो आपको नर्वसनेस नहीं आ सकती है। हमारे अंदर जो ताकत है, हमारे अंदर जो एनर्जी है, हमारे अंदर जो पावर है, हमारे अंदर जो ऊपर वाले ने हमें एक इनहेरेंट क्वालिटी दी है, उसकी वजह से हम हर एक सिचुएशंस का सामना कर सकते हैं, हर तरह की तैयारी कर सकते हैं, हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमें मजबूती से अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। अगर हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, तो नर्वसनेस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, जब भी आपके दिल में सवाल आए कि कहीं मैं नर्वस तो नहीं हो जाऊंगा इस सिचुएशन को फेस करने के पहले, इस इंटरव्यू में जाने से पहले, इस एग्ज़ाम में जाने से पहले, स्टेज पे जाने से पहले मैं कहीं नर्वस तो नहीं हो जाऊंगा, तो दोस्तों तैयारी करो और तब तक तैयारी करो जब तक कि आपको वो कॉन्फिडेंस ना आ जाए। जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए, उस लेवल का कॉन्फिडेंस जब आप अचीव कर लो, तब आप उस तैयारी को करना छोड़ो। आप इतनी तैयारी करो कि आपके लिए स्टेज पे जाना हो, चाहे इंटरव्यू देना हो, चाहे एग्ज़ाम को फेस करना हो, चाहे किसी नए व्यक्ति से मिलना हो, चाहे कहीं अपना इम्प्रेशन छोड़ना हो, आपके लिए वो कोई मुश्किल काम ना रह जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप अपने लोगों के बीच में होते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच में होते हैं, अपने दोस्तों के बीच में होते हैं, आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जब भी कभी इस तरह की सिचुएशंस का आपको सामना करना हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और जिससे आपको इस तरह की सिचुएशंस को फेस करने के लिए एक अच्छा सा बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, जब भी कभी आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए कि आपका नंबर आ गया, या स्टेज पे आपको बुलाया जाता है, आपका नाम पुकारा जाता है, आप कोई प्रोग्राम प्रेजेंट करने वाले हैं, कोई कविता पाठ करने वाले हैं, कोई भाषण देने वाले हैं और आपका नाम बुलाया जाता है स्टेज पर, तो आपका दिल बहुत ज़ोरों से धक धक करने लगता है। उस सिचुएशन में आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, जैसे आपने जो याद करके आप आए थे, जो सोच के आप आए थे, आप सब कुछ भूल गए हो। तो उस सिचुएशन में आपको करना ये है कि गहरी सांस लेना है। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज़्यादा फेफड़ों में ऑक्सीजन जाएगी, ब्रेन तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी और उससे आपका डर, आपकी एंग्जाइटी, आपकी नर्वसनेस बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा जब आप स्टेज पर जाएं तो आप जो है किसी एक व्यक्ति पर फोकस ना करें, आप पूरी पब्लिक को वन बाय वन सभी ऑडियंस को देखें। एकदम आराम से बोलना शुरू करें। जब 1 या 2 मिनट गुजर जाएंगे इस तरह से, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप जो है बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं। अब तो आप 1 घंटे तक भी भाषण दे सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चाहे जितना समय आप गुजार सकते हैं माइक पर खड़े होकर। तो ये जो होता है, बिगनिंग में ही थोड़ा सा डर होता है, तो उसको आपको दूर करने की ज़रूरत है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल आराम से स्टेज पर जाएं। जब आपका नाम पुकारा जाए, आप गहरी सांस लें और आराम से चल के जाएं, हड़बड़ी में ना जाएं। स्टेज पर बिल्कुल आराम से जाएं, बिल्कुल तसल्ली से जाएं। तसल्ली से स्टेज पर जाने के बाद तसल्ली से खड़े हों, आराम से पॉज लें, लोगों को एड्रेस करें, स्लोली स्टार्ट करें। एकदम से सडनली हाई पिच में, हाई टेम्पो में स्टार्ट ना करें। धीरे धीरे अपना पिच और टेम्पो को बढ़ाना है आपको। थोड़ा सा पॉज दे के बोलें, जिससे कि आपको आगे का सेंटेंस क्या बोलना है वो सोचने के लिए वक्त मिल जाए। जब आप इस तरह से बोलेंगे तो फिर 2-3 मिनट गुजरने के बाद आपको खुद ही महसूस होगा कि अभी मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, अभी मैं पूरी तरह रिलैक्स्ड हूँ, मैं जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ। अगर आप ये सोच रखोगे कि सामने वालों को उतना नहीं मालूम है जितना मुझे मालूम है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि सामने तो बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, तो आप डर जाओगे और आपके अंदर एक अंडर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आएगी और उसकी वजह से आपके अंदर नर्वसनेस आएगी। आप जो लेक्चर देने जा रहे हो वो भी भूल जाओगे।
कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जब स्टेज पर होते हैं तो सामने वाले की आंखों में देखते हैं, किसी खास व्यक्ति की आंखों में देखते हैं। आपको किसी खास व्यक्ति की आंखों में नहीं देखना है, आपको सभी को देखना है। आपकी जो ऑडियंस है, आपको सभी ऑडियंस को इंगेज करना है, सभी से आई कांटेक्ट करना है, सभी की तरफ देखना है और ये आपको 1 बाय 1 करना है। आपको किसी से ज़्यादा स्पेशल आई कांटेक्ट नहीं करना है। दोस्तों, जब भी कभी आपको किसी इस तरह की सिचुएशन का सामना करना है जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, जो आपके कंफर्ट जोन के अलावा है, जिसमें आपको डर लग सकता है, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिनसे आपका डर दूर होगा। जैसे कि आप योगा कर सकते हो, जैसे कि आप म्यूज़िक सुन सकते हो। म्यूज़िक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है, स्ट्रेस इससे दूर होता है और स्ट्रेस दूर होगा तो आपकी नर्वसनेस अपने आप दूर होगी। आप लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हो, आप अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप अपने पेट के साथ, पालतू जो जानवर हैं आपके, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। उससे आपको बहुत अच्छा सा फील होगा और आपका सारा डर दूर हो जाएगा, सारी नर्वसनेस दूर हो जाएगी, क्योंकि नर्वसनेस का कारण ही डर होता है, तनाव होता है। स्ट्रेस नहीं होगा, डर नहीं होगा तो नर्वसनेस नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों, इन टिप्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से आप नर्वसनेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे और किसी को महसूस भी नहीं होगा कि आपको कोई नर्वसनेस हुई है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसको भी दबा दें और बेल का बटन दबाने के बाद जो ऑप्शंस आते हैं उन ऑप्शंस में ऑल वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको पता चलें जब मैं अपलोड करूं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। गुड बाय, जय हिंद।